Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. As you know, last time we study about the characteristics of the plastic. आपको पता है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था characteristics of the plastic. Now our next topic is some commonly used plastics and their uses. आपकी बुक में टेबल बनी हुई है, उसमें कुछ कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक हैं, उनके यूजेस के बारे में हम बात करेंगे. ज्यादा कुछ करना नहीं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं अपन. और इसमें यहां पर फर्स्ट में देखना सम commonly used plastics and their uses. This is our topic for today. Some commonly used plastics and their usage. First number, that is polythene. We already discussed about the polythene. It is the combination of a large number of ethene, or it is a type of thermosetting plastic. Please remember, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा बात करें. That is light, strong, flexible, can be rolled into sheets and molded into any shape. Left now all the things, or we directly reaches to the uses. Uses में देखना बेटा, सारी बात यहाँ पर बता रहे हम. फर्स्ट नंबर, for making polythene bags. Polythene bags. Next one, sheets for storing water. Sheets for storing water, or including with and bottle pipes for transporting of water. Second number, pipes for ट्रांसपोर्टिंग वाटर. आपने देखा होगा जब भी वाटर सप्लाई वगैरह होती है उसमें मेटल के बदले आप ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोटल्स वगैरह आती है, पाइप्स वगैरह आते हैं, वो सब इससे बनते हैं. नेक्स्ट नंबर, फॉर टॉयज, ब्रशेस, टॉयज, brushes, etc. Okay, this is our about the first polythene and their uses. Second number, that is the polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride. Its short form, that is PVC. Have you heard the name of the PVC product? PVC pipes, PVC slippers, ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है, उसको कॉमनली हम PVC बोलते हैं. इसका यूजेज बता रहे बेटा, फॉर covering of electrical wires and cables, for covering of
electrical wires and cables. सेकेंड नंबर देख रहा हूं, for ceiling tiles, raincoat, for ceiling tiles, for ceiling tiles, handbags, plastics, handbags, plastics, etc. This is about the polyvinyl chloride. It is also a thermoplastic. Or next third number, that is the perspex. You just simply observe and read the directly uses. इसमें कुछ बता रहे बेटा, बाकी सारी बातों को आप छोड़ें और इस टेबल में आप दो बातों को गौर करें, नेम ऑफ द प्लास्टिक एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड। थर्ड नंबर पे है बेटा इसका पर्सपेक्स, इसका दूसरा नेम एक्रीफिक होता है और इट इज सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास। और इसके यूजेस बता रहे हैं, फॉर मेकिंग लेंस, विंडो ऑफ एयरक्राफ्ट, विंड स्क्रीन ऑफ कार, ट्रांसपेरेंट डोम, स्काईलाइट्स। तो यहां पर दो बातें याद रखना। फर्स्ट नंबर, फॉर मेकिंग लेंसेज, दूसरा नंबर, विंडोज ऑफ एयरक्राफ्ट, विंडोज ऑफ एयरक्राफ्ट। और भी बाकी के यूजेस बता रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस। नेक्स्ट नंबर, विंड स्क्रीन ऑफ कार, ट्रांसपेरेंट डोम्स एंड स्काईलाइट्स। आगे देखना बेटा, पॉलीस्टीरीन, फोर्थ पॉइंट है आपका। पॉलीस्टीरीन इज ए थर्मोप्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मोकोल, सेफ पैकिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट ऑब्जेक्ट। कभी आपने देखा होगा कोई भी बहुत ही डेलिकेट इंपॉर्टेंट पार्ट्स या कोई ऐसी चीजें मंगाते हैं लाइक द कंप्यूटर, टेलीविजन, तो उनको सेफ रखने के लिए थर्मोकोल बनाने में पॉलीस्टीरीन की जरूरत पड़ती है और इंसुलेटिंग मटेरियल की फॉर्म में भी पॉलीस्टीरीन काम आता है। और नेक्स्ट वन, दैट इज बेकेलाइट, यू नो वेरी वेल, इट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मैं बताऊं आपको एक बेस्ट एग्जांपल, जो प्रेशर कुकर होते हैं ना, उनमें मेटेलिक पोर्शन के अलावा हैंडल में बाहर की तरफ जो ब्लैक हार्ड प्लास्टिक होता है, दैट इज बेकेलाइट। लिखा भी है यहाँ पर, फॉर मेकिंग प्लग, स्विच एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, बटन, कॉम, रिकॉर्डर, गियर व्हील, फाउंटेन पेन बॉडीज, टेबल टॉप, लैमिनेट्स एटसेट्रा। तो ध्यान रखना, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं लाइक द प्लग, स्विच और भी जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग के जो मटेरियल्स होते हैं, वो सब बेकेलाइट के बने होते हैं और इट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब एक बार आपने उसको मेल्ट करके और मोल्डेड कर दिया, दोबारा पॉसिबल नहीं है, जबकि ये प्रॉब्लम थर्मोप्लास्टिक के साथ में नहीं है। और इसके बाद बात कर रहे बेटा हम नेक्स्ट, दैट इज द मेलामाइन। मेलामाइन आल्सो ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये भी बेकेलाइट की तरह होता है बट इट इज अनब्रेकेबल, हार्ड, हाईली स्मूथ होता है, पॉलिश्ड सरफेस। इट एक मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर होता है, दैट इज द
फायर प्रूफ, इसमें आग नहीं लगती है। फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर सेट, डेकोरेटिव आइटम्स, कुछ जैसे डिनर सेट वगैरह होते हैं, उनको कितना भी गिराओ, कुछ भी करो, टूटेंगे नहीं, बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम द मेलेमाइन प्लास्टिक विच इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें कुछ और भी हैं, डेकोरेटिव आइटम, टेबल टॉप, फ्लेम रेसिस्टेंट कोटिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फायरमैन की तरह काम करते हैं इमरजेंसी में, तो वो एक फायर प्रूफ सूट पहनते हैं, उसमें भी मेलेमाइन बना होता है, रेसिन कोटिंग ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द फायरमैन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, दैट इज द टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का पूरा केमिकल नेम दिया है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। प्लीज रिमेंबर दिस नेम, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। इट इज आल्सो इट इज अगेन थर्मोसेटिंग, इसमें बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होंगे, बाकी सब थर्मोप्लास्टिक है। अब हम टेफ्लॉन की बात कर रहे हैं, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इट इज केमिकल रेसिस्टेंट, किसी भी केमिकल का कोई रिएक्शन इस पर नहीं होगा। इट इज हीट, और हीट का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्लिपरी, वाटर एंड ऑयल डू नॉट स्टिक ऑन इट्स सरफेस। और वन इंपॉर्टेंट यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, कुछ ऐसे कुकवेयर होते हैं जिन पे कुछ चिपकता नहीं है कुक करने के बाद, इसका मतलब उसके अंदर टेफ्लॉन यूज हुआ है और कोरोजन प्रूफ कोटिंग होती है उसके अंदर। ओके, दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज study matter, and tomorrow we will complete some writing work also along with the study matter. Thank you very much. We will meet in the next class.